गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग गुड अनिकेत। इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। Just wait for 2-3 minutes and then we will start. ओके मैम। Okay. Sure. Let's start beta. Hello everyone. I am your chemistry teacher. My name is Arpana Singla. फर्स्टली हम केमिस्ट्री में ये बात करेंगे बेटा। अब आपको पता है हमारे +2 में बोर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर +2 बच्चे कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, राइट? नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स देते हैं आईआईटी, जेई एंड मेडिकल स्टूडेंट्स देते हैं नीट, एम्स, राइट? तो आपको मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ बेटा कि केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है कंपटीशन के लिए और बोर्ड्स के लिए। आप लोगों ने हमेशा अपनी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। 100 रुपीज की एनसीईआरटी की बुक आती है। 2 पार्ट है आपके +1 में एनसीईआरटी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जितना भी आपको पढ़ाया जाए आपने आज से ही ये रूटीन बना लेना है कि जितना भी आपको पढ़ाया जाए आपने एनसीईआरटी का उतना पेज रीड करना ही करना है, ठीक है? मैं सिर्फ बात केमिस्ट्री की कर रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में बोर्ड्स में एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो बेटा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। तो आपने हमेशा फॉलो करना है अपनी एनसीईआरटी को। आज अगर हम एनसीईआरटी के 2 पेज पढ़ेंगे तो आपने बाद में वो एनसीईआरटी के 2 पेजेस को रीड करना है, ओके? अब मैं आपसे बात करती हूँ सिलेबस के बारे में। सिलेबस सिलेबस क्या है हमारा केमिस्ट्री का? देखो, जो केमिस्ट्री है बच्चों, आप सबको स्क्रीन विजिबल है? आप सबको दिख रहा है, नजर आ रहा है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ओके, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, बच्चों को ना सबसे टफ लगती है ऑर्गेनिक। वो तो कहते हैं हमने ऑर्गेनिक पढ़नी ही नहीं है। बच्चों को फोबिया हो जाता है ऑर्गेनिक का। और सीरियसली मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक हमारी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है केमिस्ट्री का, सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें कोई क्रैमिंग पार्ट नहीं है, कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, बड़ी मजेदार होती है। एंड सेकेंड थिंग हमारी अच्छी होती है फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में क्या है, हमें कुछ सीखने को मिलता है, न्यूमेरिकल पोर्शन। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है? इट इज अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि जिसमें हम लॉज और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, जहां पे मैथमेटिक यूज होता है। दैट इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टोटली थ्योरेटिकल, ठीक है? अब हम आपको बताते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। हम चैप्टर्स लिखेंगे।
physical, inorganic and organic. आराम आराम से पढ़ेंगे, कहीं भी बेटा कोई दिक्कत आती है यू कैन आस्क 2 टाइम 3 टाइम्स 10 टाइम्स, बट आस्क, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री आपका फर्स्ट चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको ध्यान हो, आपने 9th में मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, याद है आपको मोल कंसेप्ट? तो वही चैप्टर को बहुत एक्सप्लेन करके बताया गया है फिजिकल केमिस्ट्री में +1 में, मोल कंसेप्ट। सेकंड क्या करना है? हाँ जी हाँ जी। बच्चों आपको मीटिंग आईडी पासवर्ड पता है इस लेक्चर का? आपके ऊपर स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों, किसी के पास है? माधव Yes, ma'am. है ना? तो मीटिंग आईडी पासवर्ड स्क्रीनशॉट खींच के जहां आपको लिंक आया वो प्लीज इस ग्रुप में सेंड कर दो। Okay, ma'am. थैंक यू अनिकेत। मैम पर्सनल मैसेज आया है। तो पर्सनली जिस पे आया उस पे सेंड कर दे बेटा, ठीक है? थैंक यू बच्चा। ओके, फिजिकल में हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट, जो आपने 9th में पढ़ा है। और बच्चों को ये भी बहुत टफ लगता था कि हमने मोल कंसेप्ट नहीं करना क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत गंदे गंदे होते हैं। बट मेरी बात मानो, अब आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बनने वाला है। सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये आई थिंक आपने 10th में ही पढ़ा है। इसमें रदरफोर्ड के बारे में, थॉमसन के बारे में, ये सब हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर इज योर, अच्छा नॉट इन फिजिकल, रिडॉक्स रिएक्शन। आपको ध्यान हो तो आपने हाँ 10th में ही केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का, उसमें आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो ये चैप्टर सारा उसी के बारे में आता है। फोर्थ चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। ये कुछ नया होगा आपके लिए। ये 4 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री में फॉर +1 एंड +2 बोथ, क्योंकि ये चैप्टर्स हैं बेस। अगर आपका केमिस्ट्री का बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको डिफिकल्टी आगे आएगी। बट टफ कुछ नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, सब बहुत इजी है अगर आप अकॉर्डिंगली पढ़ो, ठीक है? फिजिकल में और चैप्टर आता है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। 6th चैप्टर आता है आपका थर्मोडायनेमिक। ये कुछ नया होगा, ये है हीट के बारे में। हीट कैसे एक्सचेंज होती है, हीट के सराउंडिंग से क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम क्या है, ये सब इसके बारे में है। 7th इज इक्विलिब्रियम। ये कुछ नया होगा आपके लिए इस बार, इक्विलिब्रियम। तो दीज आर योर फिजिकल केमिस्ट्री एंड वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट 4 चैप्टर्स। आप कह सकते हो कि ये केमिस्ट्री की बैकबोन है, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। ओके बेटा, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका फर्स्ट चैप्टर आता है पीरियोडिसिटी। आपको याद हो 10th में आपने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पूरा पढ़ा है, ये उसी को आगे मॉडिफाई करेगा, एक्सप्लेन करेगा। और इनऑर्गेनिक में अगर आपको पीरियोडिसिटी नहीं आता तो आप आगे के चैप्टर्स भी नहीं पढ़ पाओगे। सेकंड आता है इसमें हाइड्रोजन। थर्ड आता है इस चैप्टर में एस ब्लॉक एंड फोर्थ आता है पी ब्लॉक। बेटा हम सिर्फ +1 के सिलेबस की बात कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना, +2 की बात नहीं कर रहे हैं। These are 4 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक। और इस 4 चैप्टर्स में आपका यही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोजन। एस भी ठीक ठीक है, पी ब्लॉक इज ऑल्सो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाउ माय फेवरेट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Your first chapter is General Organic Chemistry, GOC.
very very important, very important, and very interesting also. Okay, second is hydrocarbons, ये भी ऑर्गेनिक का पार्ट है. एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. देखो ये चैप्टर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ना ही कोई भी पढ़ाता है. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मतलब एसिड रेन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर, ये आप एसएसटी में आप 10th क्लास तक पढ़ते आए हो. ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है +1 का बेटा. 7 चैप्टर्स, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 चैप्टर्स है आपके +1 में, और सभी बहुत इजी हैं, डरना नहीं है आपने. ठीक है, हम स्टार्ट करें फिर फर्स्ट चैप्टर से. एवरीवन रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ अ चैप्टर 1, that is some basic concepts of chemistry. Very important chapter and very easy, little bit tough also. ठीक है, थोड़ा सा लगेगा, बट जहां लगेगा आपने मुझसे पूछ लेना है. ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से. चलो बताओ, डिफाइन केमिस्ट्री. क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है, क्या पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में? सो टेल मी. यस यस, अनिकेत, अरमान, अनन्या, दीपाली, एनीबॉडी, माधव, एनीबॉडी? यस, केमिस्ट्री क्या है? देखो केमिस्ट्री अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें और छोटी सी भाषा में बात करें, इट इज अबाउट स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन. जहां हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, राइट? ओके, नाउ टेल मी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ. आप केमिस्ट्री को कैसे रिलेट करोगे डेली लाइफ में? आप कहाँ कहाँ यूज करते हो? बताएगा कोई? बताते जाओ पॉइंट बाय पॉइंट. डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? टेल मी. अरे तुम लोग चुप होके बैठे हो, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने में ना पढ़ाने में. तुम इतने सारे हो, एक एक आंसर देते जाओ सारे. कम ऑन टेल मी. बोलो भाई, केमिस्ट्री को कहाँ यूज करते हैं? चलो मैं स्टार्ट करती हूँ. हम केमिस्ट्री को एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. अच्छा आगे. यस, अनिकेत, अरमान, हाँ हाँ बोलना चाहते हो आप, बोलो. स्पीक. पेस्टिसाइड्स में मैम. बिल्कुल सही, वेरी गुड. पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब में यूज करते हैं. ओके, और कहाँ यूज करते हैं? To make medicines. वेरी गुड बेटा, मेडिसिन्स. ओके, और Food and cooking. वेरी गुड, राइट. और कंफर्ट, लग्जरीज, सोप, डिटर्जेंट्स, और इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस. ठीक है ना, लाइक सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, इन सब में हम केमिस्ट्री को यूज करते हैं, राइट? ओके, हमने अभी बात करी कि बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, जहां हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं. सो टेल मी, व्हाट इज मैटर? आज बेटा आप लोगों का दिन है, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ, कल से पढ़ाऊंगी. तो बताओ, डिफाइन मैटर. छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो. Anything has mass which has occupied space. एग्जैक्टली राइट ना. जैसे कि अभी ये मैंने पेन होल्ड किया हुआ है अपने हैंड में. वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर, हम ह्यूमन बींग्स. तो सब चीजें क्या है? मैटर है. ओके, मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से पार्ट्स में? यस,
Matter is divided into two parts. That is Antimatter. क्या अरमान? Mixtures and pure substances. Beta, pure and impure. You can say that. Pure substance and impure substance. So matter is divided into two parts, pure substances and impure substances. Pure का मतलब elements and compounds. Element क्या होते हैं बेटा? Element क्या होते हैं? जो एक टाइप के पार्टिकल से बनते हैं. One type of particle. जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, जो एक टाइप के पार्टिकल से बनते हैं वो एलिमेंट है. और कंपाउंड क्या है? जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें तो वो कंपाउंड बन जाता है ना? ओके. इम्प्योर मिक्सचर्स. मिक्सचर्स आर डिवाइडेड इनटू अगेन टू टाइप्स. कौन कौन से? Homogeneous and heterogeneous. हाँ, वेरी गुड. इट मीन्स 10th पढ़ी है हमने. ओके. एग्जाम्स तो नहीं हुए बट हमने पढ़ा था. गुड. Homogeneous and heterogeneous. And then define homogeneous. Homogeneous mixtures कौन से होते हैं? जो प्रॉपरली घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक पूरा घुल जाता है तो वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर. राइट? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. जो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं, हेट्रोजेनियस. एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, पानी में मिट्टी नहीं घुलती है. ठीक है? दे आर नॉट यूनिफॉर्म. राइट? तो ये तो आपके बेसिक्स थे. अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं. चाहे हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं आपको छोटी से छोटी, चाहे आपको आती हो वो चीज ना आती हो, मैं हमेशा बेटा आपकी एनसीईआरटी फॉलो करके ही पढ़ाती हूँ. ठीक है? मीन्स आपकी एनसीईआरटी में चीजें हैं ये, दैट्स व्हाई मैं आपको हर एक चीज उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ाऊंगी. ये तो था आपकी बारी. यहां तक खत्म होगी आपकी बारी. अब आती है मेरी टर्न. नाउ वी विल स्टार्ट हमारा टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज. राइट डाउन बच्चों. साथ साथ आपने नोट्स बनाने अच्छे अच्छे से. सो राइट डाउन फिजिकल क्वांटिटीज. क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? देखो, कहता है किसी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकें. ठीक है? जैसे कि मैं अब टेबल पे बैठी हूँ, ये टेबल है, टेबल पे हम पढ़ रहे हैं, तो इस टेबल को हम मेजर कर सकते हैं ना, है ना? इसको सेंटीमीटर में, इंचेस में इसको मेजर कर सकते हैं. तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया जाए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. सो यू कैन राइट डाउन any quantity that can be measured. मेरी हैंडराइटिंग बच्चों समझ में आ रही है? Called a physical quantity. Any quantity that can be measured is called a physical quantity. ठीक है? आगे. Again, physical quantity is of two types. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसे हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं. एंड सेकंड इज derived physical quantities. तो टू टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल विच इज कॉल्ड बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड derived physical quantities. मैं इरेज कर रही हूं. लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल.
फंडामेंटल और कहते हैं इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। देखो क्या होती है बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो अब जैसे माय नेम इज अर्पणा, अर्पणा नाम कहां से आया? ए से आया, है ना। ए फॉर एप्पल, एप्पल किससे बना? ए से बना, राइट। मतलब कि जब हम वर्ड, एक अल्फाबेट से वर्ड बना, तो बेस क्या था हमारे पास? ए बी सी, ये सारा क्या है? बेस। तो इस बेस को हम क्या बोल रहे हैं? फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। अब लेकिन बेस को यूज किया हमने, ए से अर्पणा बना, ए से एप्पल बना, तो जब हम इसको यूज करते हैं, ए से अनन्या है, अनिकेत है, बहुत से नाम है, राइट। तो ये सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जब हम बेस को यूज करते हैं और आगे उसको एक्सपैंड करते हैं तो वो डिराइव्ड बन जाता है। और बेसिक क्या है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो अपने आप में एक बेस है। तो हम कह सकते हैं, so you all can write down, these are those quantities, these are those quantities which do not depend upon any other quantity, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती है, are known as फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। तो इसीलिए हमारी केमिस्ट्री में बेसिकली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमारी केमिस्ट्री में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो आपको लर्न रखनी है बाय हार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज योर लेंथ। लेंथ क्या है? अपने आप में एक बेस है। लेंथ को हम यूज करते हैं एरिया वॉल्यूम में, बट लेंथ क्या है? अपने आप में एक बेस है। तो लेंथ एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। सिंबल इज स्मॉल एम। सेकंड, मास। मास को मेजर किस में करते हैं? किलोग्राम, दैट इज केजी। थर्ड, टाइम। टाइम को किस में मेजर करते हैं हम? सेकंड्स में, SEC। फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट। करंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पता ना करंट को किस में मेजर करते हैं? कूलम। अरे अरे अरे, एमीटर, हाँ कूलम तो एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। कूलम किसके, अच्छा कूलम किसकी यूनिट्स होती हैं बताओ? चार्ज। चार्ज, चार्ज की। राइट राइट राइट, बिल्कुल। अच्छा फिर करंट का क्या आंसर है एग्जैक्टली? अब लास्ट आंसर क्या है इसका? एम्पियर। एम्पियर, राइट, बिल्कुल सही। एम्पियर, राइट डाउन एम्पियर। जस्ट बट आई एम कमिंग। हाँ जी, करंट इज इन एम्पियर। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसको। फिफ्थ इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसे मेजर करते हैं बेटा? केल्विन, केल्विन, वेरी गुड, दैट इज के। सिक्स इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पर पता है किसी को? मोल, MOLE। सिंबल इसका MOL होता है। ये मोल कंसेप्ट चैप्टर ही है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। एंड लास्ट इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं IV। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करते हैं N से। दिस इज कैंडेला, CW।
D. So these are the 7 basic quantities, fundamental quantities जो आपको याद रखनी है. ओके, आगे करते हैं, कंटिन्यू. Derived physical quantities. इरेज कर दूं बच्चों? Yes, ma'am. Okay. Next is derived physical quantities. ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कौन कर रहा है. Write down those physical quantities. Obviously derived कौन सी होती हैं? जो फंडामेंटल पर डिपेंड करती हैं, right? Those physical quantities which are derived from the fundamental quantity. Are known as derived physical quantity. अच्छा, एग्जाम्पल बताओ फिर इसका. मैंने बताया अभी आपको. एरिया, दैट एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ यूज हो रही है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर. देखो हमने उनको यूज किया ना यहाँ पर, तभी एरिया बना. तभी कहते हैं इसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. और एग्जांपल, वॉल्यूम. और चार्ज, चार्ज हो सकता है. और स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, ये सभी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. थक तो नहीं गए बच्चों? बोरिंग तो नहीं, बोरिंग तो नहीं लग रही केमिस्ट्री? No, ma'am. हाँ, यस बोलना भी नहीं है ना. गुड गुड. चलो, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम. देखो, अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो एनसीईआरटी में प्रीफिक्सेस ये दिए हुए हैं और बहुत सारे दिए हुए हैं. तो हमने सारे नहीं पढ़ने हैं. मैंने जस्ट 14 इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं. आई थिंक सो आपकी बुक्स में 21 to 25 के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं, तो वो उतने नहीं पढ़ने हैं हमने. जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ा रही हूँ. ये प्रीफिक्सेस क्या है? कन्वर्जन्स हैं. मतलब एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 मीटर. ये आपको पता होना चाहिए. 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻² मीटर. बेटा 10⁻² का मतलब क्या हुआ? 100. हाँ, ठीक है ना. तो अब हम सारी बातें पार में क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. मतलब 10⁻³ मीटर. राइट, वेरी गुड. 1 मेगा में कितने मीटर होते हैं? 10⁻6. अच्छा, मुझे पता था 4 किसने बोला? अनिकेत आपने? हाँ, Yes. हम 1 2 3 4 काउंटिंग नहीं कर रहे हैं अनिकेत. तो मेगा में होते हैं 10⁻6 मीटर. 6. ओके. गीगा में होते हैं 10⁻9 मीटर. आगे टेरा में होते हैं 10⁻12 मीटर. एंड पेटा में होते हैं 10⁻15 मीटर. नाउ 1 डेसीमीटर. डेसी में कितना होता है? 10⁻⁻1 मीटर. ओके, अभी 1 था, अभी -1 हो गया. सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? हम उसको डिवाइड करते हैं ना 100 से, तो ये क्या हो गया? -2 मीटर. -2. अब बच्चे मिली और
किसमें, किलो वगैरह में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर, ऑलवेज रिमेंबर। माइक्रो, देखो माइक्रो को डिनोट कैसे करते हैं, म्यू, लाइक दिस, 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनो में कितने मीटर होते हैं, नैनो इज n, तो नैनो तो 9 ही होता है, -9। हाँ, एक पिकोमीटर में होते हैं 10⁻⁻12 मीटर। लोग पैटा और पिको में कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट इज फेम्टो, 10⁻⁻15 मीटर। अब सुनो, इन सब में हमने लर्न कौन कौन से रखने हैं, वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, 1 2 3 4 5 6, ये मेगा भी जरूरी है। बस ये 7 लिखवाए मैंने, 14 है आपको, वो भी छांट के लिखवाए आपके एनसीईआरटी से। इस 14 में से जो ये 7 है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके बार बार आपकी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हर जगह यूज होंगे। ठीक है, तो किलो में कितने होते हैं, 10⁻3, मेगा 10⁻6, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 एंड पिको 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये 7 आपने बाय हार्ट लर्न रखने ही रखने हैं। क्लियर? इरेज कर रही हूं बच्चों मैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट 5 मिनट्स बच गए हैं, एंड ये भी मैं कल ही करवाऊंगी, थोड़ा सा बता रही हूँ बस मैं आपको। ये साइंटिफिक नोटेशन, अभी आपको इस चैप्टर में ये फीलिंग आएगी कि हम केमिस्ट्री नहीं मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मुझे बार मत बोलना कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री, क्योंकि ये चैप्टर टोटली न्यूमेरिकल चैप्टर है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इजी न्यूमेरिकल्स है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, देखो जब हम बड़ी वैल्यूज को छोटी वैल्यूज में हैंडल करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। अब मेरे पास ये लिखा हुआ है, सपोज क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब हम +1 में हो गए हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम इतनी बड़ी वैल्यू को एज इट इज यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट करके कैसे लिख सकते हैं, 5.6 into 10⁻10. 3 3 6 3 9, 56 into 10⁻9, एग्जैक्टली 5.6 into 10⁻10। अभी ध्यान रखना है, कई बच्चों को नहीं पता होता, एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। 461.26 into 10⁻21। ऑलवेज क्या पता होना चाहिए हमें कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो पार क्या कर जाती है, इंक्रीज। तो अगर मैं 4.6126 लिख रही हूं, तो 2 स्टेप इंक्रीज किए ना मैंने, 10⁻23। और अगर यही डेसिमल मैं यहां ले जाऊं टुवर्ड्स राइट, पार डिक्रीजेस, मींस 46126.0, तो 10⁻2 डिक्रीज किए 19। सिमिलरली ये 56.0 था एक तरह से, तो मैंने एक लेफ्ट में शिफ्ट किया तो पावर इंक्रीज कर गई मेरी यहां पर। दिस इज अबाउट साइंटिफिक नोटेशन, राइट? चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फिर। ये मुझे कुछ क्वेश्चन बताओ करके कि इसकी क्या वैल्यू आएंगी, और पॉइंट लगाना है एक बंदे के बाद, लाइक 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, या भी 4 पॉइंट, तो एक के बाद पॉइंट लगाकर बताओ कि उसका आंसर क्या आएगा।
ये दैट्स इट, ये लास्ट काम है हमारा आज का। फटाफट सभी के आंसर्स बता दो मुझे जल्दी से। यस, फर्स्ट आंसर 4.8 into 10 raised to power 6. वेरी गुड शगुन, गुड। ओके नेक्स्ट 0.67 into 10 raised to power 8. 8. अनिकेत ने बताया और अदन्या, गुड। ओके नेक्स्ट 1 into 10 raised to power 6. वेरी गुड। अब बताओ, अब बताओ। 5.3 into 10 raised 5.3 to to 10 raised to power -3. वेरी वेरी गुड हुआ। 7.83 into 10 raised to power 5. शगुन नहीं 10 raised to Minus power 4. माइनस -4. 4, राइट राइट। 4.57 into 10 raised to power minus 5. 5. -5. -5 दीपाली, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब ये तुम एक्स तो नहीं सॉल्व कर रहे हो ना? 7 8 3 अपॉन 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर इसको कर रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो, फिर माइनस में, ऐसे तो नहीं कर रहे हो ना? ऐसे नहीं सॉल्व No. करने। हाँ ऐसे No, नहीं। ma'am. हाँ हाँ, गुड गुड। नो मैम। तुम तो सारी बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, लेकिन लेकिन जितना मैंने करवाया है इतनी ही आपने एनसीईआरटी बेटा जरूर रीड करनी है, आज से ही फॉलो कर लो। अगर मेरी बात फॉलो कर लोगे, ये एनसीईआरटी के मैक्सिमम 2 पेज ही होंगे जितना हमने किया है आज। तो डेफिनेटली श्योर है ये कि आपके बोर्ड्स में कहीं नहीं मार्क्स जाते 100%। ओके, तो अपनी एनसीईआरटी फॉलो करना साथ साथ। बाय Okay, बच्चों, Thank you, टेक ma'am. केयर ऑल ऑफ यू, बाय।